अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद इस्तकबाल हमारे प्यारे नाजरीन का उनके अपने प्रोग्राम पकवान के आज के शुमारे में। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे, खुरम होंगे, मज़े में होंगे। नाजरीन, हैदराबादी दम बिरयानी तो आपने खाई होगी, सुनी भी होगी, टेस्ट भी की होगी, लेकिन क्या आपने हैदराबादी दम पनीर खाया है? अगर नहीं तो आज के इस प्रोग्राम में हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी दम पनीर। और जी हाँ, कौन बनाने जा रहा है? आपकी हर दिल अजीज डॉक्टर रुखसार सईद। तो आइए उनका वेलकम करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बनती है हैदराबादी दम पनीर। अस्सलाम वालेकुम रुखसार। वालेकुम अस्सलाम नज़ा, कैसे हैं आप? कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? टू माय किचन। थैंक यू सो मच। तो आज हमने अपने नाजरीन को बता दिया कि किस तरह से ये बनने वाली है, क्या प्रोसेस रहेगा, आप वो बताएंगी हमें। हम प्रोसेस थोड़े से स्टेप्स है क्योंकि हैदराबादी जो क्यूजीन है थोड़ा रॉयल क्यूजीन है, उसमें थोड़ी बहुत स्टेप्स तो रहती हैं, थोड़ी बहुत नज़ाकतें भी रहती हैं, बट आज सिंपल रेसिपी है, हर इंग्रेडिएंट आपके घर पे ऑलरेडी मौजूद है, तो बहुत इजी। और हम सबसे अच्छी बात है कि हम बस एक पैन का इस्तेमाल करके तो ज़्यादा बर्तन यूज नहीं करेंगे, आपका टाइम भी बचेगा, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। जो टाइम आपका बचे ना, बिल्कुल हम तो उसमें आप रेस्ट करें, कुछ भी वॉशिंग वगैरह एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है, तो अभी हम शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो हम बना रहे हैं आज हैदराबादी दम पनीर जी। तो इसमें ऑब्वियसली बेसिक इंग्रेडिएंट जो है वो पनीर ही है हमारा। इसके मेन 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप है कि हम पनीर को शैलो फ्राई करेंगे, दूसरा स्टेप है एक बेस ग्रेवी तैयार करनी, और तीसरा है इन सबको मिला के कुछ देर दम पे रख लेंगे। दम पे रखना, ठीक। एग्जैक्टली। तो बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पनीर लिया हुआ है, ये ऑलमोस्ट आधा किलो 500 ग्राम्स का पनीर है। रुखसार, आपने इसमें शेप्स की हैं, किस तरह से? ये शेप्स मैंने नहीं की है, मेरी बेटी ने की है। उसके पास अपने छोटे छोटे टूल्स है जिससे वो कट करती रहती है अलग अलग। बच्चों को बहुत पसंद होता है, हाँ, खा भी लेते हैं, वो कुकिंग में काफी इन्वॉल्व है। तो उसने अपने कटर से छोटी छोटी प्यारी सी शेप्स दी हुई है इसमें। इसके अलावा हमारे पास ग्रेवी बनाने के लिए प्याज है, ऑलमोस्ट 3 मीडियम प्याज मैंने लिए हैं, और 5 से 6 ग्रीन चिलीज का इस्तेमाल हम करेंगे ग्रेवी में। और हमारा जा रहा है दही, आधा कप के अराउंड हम यूज करेंगे। उसके अलावा ऑलमोस्ट आधा कप फ्राइड अनियंस है जो मैंने ऑलरेडी फ्राई करके रख दिए हैं। फिर 20 से 25 करीबन सोक्ड कैशव्स है, ये भी हमारा ग्रेवी में जा रहा है। रात को सोक करने, 1-2 घंटे पहले आप सोक कर लें। और हैंडफुल ऑफ ग्रीन्स जैसे मिंट और कोरिएंडर, धनिया पुदीना का मैंने एक हैंडफुल लिया हुआ है, वो हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी बेस ग्रेवी इन इंग्रेडिएंट्स से रेडी होगी। फिर कुछ बेसिक मसाले हैं जो हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे होल स्पाइसेस हैं जो नॉर्मल खड़ा मसाले हमारे, ग्रीन कार्डमम है, मतलब हरी इलायची, दालचीनी है, तेज पत्ता है, जीरा है, और उसके अलावा लौंग है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट है जो फ्रेशली हमने घर पे बनाया है। करीबन 1 कप के अराउंड हम इसमें फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। और ये बेसिक मसाले हमारे जैसे जो होते हैं किचन में, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, क्यूमिन, जीरा पाउडर है, गरम मसाला, हल्दी, नमक। और एक इम्पोर्टेंट है जो इस डिश को काफ़ी ज़्यादा एलिवेट करेगा, वो अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, हमारा रोज़ एसेंस। उससे हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और फ्रेग्रेंट और एरोमेटिक बनेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये एक ही पैन में हम बनाने वाले हैं, जो आपने पहले ही बताया एज प्रॉमिस्ड कि इसमें बहुत ये यहाँ दे दीजिए। तो सबसे पहले मैं पनीर को हम करने वाले हैं शैलो फ्राई, जिसके लिए मैं बहुत ज़रूरी नहीं है बहुत सारा ऑयल लेना, बिल्कुल कम, बहुत कम ऑयल, कोई भी रिफाइंड मस्टर्ड जो आप यूज़ करना चाहें, घी यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं बड़े आराम से। अब ये हल्का सा गर्म हो जाए, बिल्कुल, फिर हम इसमें पनीर के पीसेस ऐड करेंगे। पनीर के हमें ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स करने, वो बिल्कुल बड़े नहीं जो यूजुअली कश्मीर में मिलता है बड़ा सा, ये ऐसे छोटे से हमें पीसेस इसमें करने हैं। शैलो फ्राई हल्का सा इस पे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, फिर हम इसे निकाल देंगे। तो बस इसे हम कुछ देर के लिए शैलो फ्राई करेंगे, ज़्यादा भी हम इसमें नहीं डालते। थोड़ी सी स्पेस रखेंगे, ताकि हम इसको टर्न कर सकें। एग्जैक्टली, बिल्कुल।
मीडियम हीट पे ही रखना है ना हमें मीडियम इसको? हीट पे, क्योंकि ऑलरेडी आगे भी पकने वाला है हमारा, ये दम पे रहने वाला है, उसलिए हमें फ्राइंग करनी इम्पोर्टेंट है ताकि अपना ये जो स्ट्रक्चर है मेंटेन कर सके। पनीर तो अपने आप में ही गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, हेल्दी फैट्स है, कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। दम कुकिंग जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी वो हैदराबाद से ही आई थी, तो बहुत मास्टर किया है उन्होंने। दम बिरयानी हो, दम का गोश्त हो, दम मुर्ग हो, हैदराबादी बहुत अमेजिंग तरीके से वो बनाते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना है कि ये स्टिक ना करे, तो इसे बीच बीच में आप हिलाते रहना है। जैसे नॉन स्टिक पैन आप यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आप में ये पनीर में नहीं होगी। लाइट थोड़ी सी एडवेंचरस होनी चाहिए। हाँ, देखिए हल्का सा आप देख सकते हैं इसमें कलर आ रहा है, तो अब हम इसे टर्न कर लेंगे। किसी किसी पीस पे आया है और वो पीस बहुत आराम से रिलीज भी हो रहा है इससे। रुखसार, जब आप कुकिंग में आई थी ना, तो आपको डिफिकल्ट सबसे डिश कौन सी लगी थी? मैंने जो पहली अपनी डिश बनाई थी तब मैं थी ऑलमोस्ट मैंने अपनी कुकिंग ऑलमोस्ट 9 साल की थी जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी, और सबसे डिफिकल्ट डिश थी मेरी जो मैंने ट्राई की थी कैरेमल कस्टर्ड। तो मैंने तब मैंने बड़े सारे अंडे, बहुत सारा दूध, बहुत सारी चीनी वेस्ट की, और कम से कम मुझे 7 बार वो ट्राई करनी पड़ी, और उसके बाद वो परफेक्ट बनी। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट डिश थी, लेकिन जैसे बनी तो वो आपको एक सेटिस्फैक्शन लेवल मिलती है ना कि यार बन गई। इसलिए हमारी ऑलमोस्ट एक बैच पनीर का फ्राई हो गया। अब हम इसके बाद और पनीर इसमें ऐड करेंगे जी। बस दूसरा स्लॉट जाएगा इसी तरह आहिस्ता। हाँ, मुझे लगता है इस रेसिपी का बस ये टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, पनीर को फ्राई। हमें आंच जो है वो धीमी रखनी है ना, इसका ख्याल रखना है ताकि जले भी ना और आराम से फ्राई हो जाए। बिल्कुल चिपकनी नहीं चाहिए और इस पे कलर भी आना चाहिए जी। अब थोड़ा बहुत तो पनीर का है ही वैसा कि चिपक जाती है। अगर आप नॉन स्टिक यूज कर रहे हैं तो उसमें नहीं चिपकेगी। रुखसार, पनीर के साथ साथ आपने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं? पनीर का क्या क्या आपने बनाया है? पनीर के साथ तो बहुत सारे, स्पेशली बच्चों के स्नैक्स के रिलेटेड सच बताऊं तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। जैसे इनके बहुत ही अमेजिंग पैनकेक्स बनते हैं। अच्छा, पनीर के, क्योंकि बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ पनीर की सही होती है, तो आप बहुत आराम से इसे पैनकेक्स बना सकते हैं। आप अगर हाई पराठे तो हमें पता है, लेकिन उसके अलावा अगर पराठे नहीं चाहिए आपको, आप आटे में ऐड करके एक हाई प्रोटीन रोटी बना सकते हैं अपने लिए, बच्चों के लिए। उसके अलावा वो जैसे पनीर के पकोड़े जो बनते हैं, उसके साथ हमने थोड़े बहुत मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। बिल्कुल 2 पनीर के स्लाइसेस को बीच में स्टफ करके आप फिर डीप फ्राई करते हैं। बहुत जैसे चटनी होती है जो जिसमें यूजुअली डिप होता है, तो वो डिप ना करने की जगह आप बीच में फिल कर लें, फिर बैटर में डिप करके उसे फ्राई कर लें। बहुत इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स है। ऑलमोस्ट ये भी हमारा यहाँ हो गया डन है। इसे हम प्यार से रिलीज करेंगे, कहीं कुछ चिपक रहा है तो। अब देखिए जो यहाँ पे हमारे क्रम्स लगे हैं ना, ये भी वेस्ट नहीं होने वाले हमारे। अच्छा। इसी में हम ग्रेवी बनाने वाले हैं। ठीक, कुछ भी हम यहाँ वेस्ट नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। सही। अब ये ऑयल भी देख ले कितना हमारा इसमें बचा हुआ है, तो एडिशनली हम ऑयल भी अभी फिलहाल ऐड नहीं करें, अगर जरूरत लगेगी। और मुझे लग रहा है आपने ऑयल बहुत कम यूज किया है, बहुत कम यूज, हेल्दी भी है। देखिए परफेक्ट कलर आ रहा है इस पे जी। ठीक है, बहुत ही डीप फ्राई नहीं करना है, जो आपने पहले ही बताया करते हैं। तो ये देखिए जो नीचे लग गए हैं इसके क्रम्स हैं, इसी में अब हम ग्रेवी बनाएंगे और ये क्रम्स भी फिर रिलीज हो जाएंगे आराम से। तो ग्रेवी के लिए हमें चाहिए करीबन जी, अभी हमारा गैस ऑफ है, पहले हम सामान ऐड करते हैं। आप कितनी चिलीज खाना चाहें वो आप तक डिपेंड करता है। बहुत तीखा खाना चाहें तीखा बनेगा, लेकिन हम ज़्यादा तीखा नहीं बनाते हैं। तो मैंने ये ऑलमोस्ट 4 ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल किया है।
तो जो बची हुई है हम थोड़ा साइड कर लेंगे। और यहाँ मैंने आप तीन देख लिया बहुत ही बारीक से कोर्सली कट किए हुए हैं, चॉप किए हुए हैं 3 मीडियम अनियंस। ठीक है, ये ऐड कर लेंगे। उसके अलावा इसमें जाएंगे हमारे कैशूज। ये हमने सोक किए हुए हैं, ठीक है जी, पानी निकाल के। ऑलमोस्ट 20 जी कैशूज हैं। अब हम इसे ऑन करेंगे। बिल्कुल। हल्का सा नमक हम इस पे पहले स्प्रिंकल करेंगे, उससे जो हमारा पानी निकलेगा और बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे हमारे अनियंस। बड़े शो में गई जी, तो वहाँ पे आपने कैसा एक्सपीरियंस देखा? वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रीजन से हमारे कंटेस्टेंट्स आए थे और हर रीजन, सच बताऊँ, बहुत कुछ सीखने को मिला। अपना कुजीन तो आप रिप्रेजेंट करते ही हैं, बट आप दूसरे कुजीन से भी बहुत कुछ सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, सीखने को बहुत कुछ मिला और कश्मीरी डिशेस को खास तौर पे बहुत ज़्यादा प्रेज मिला, तभी जाके मैं आगे तक पहुंच पाई। और वैसा भी नहीं कि आप कश्मीरी डिश एज इट इज़ ही सर्व करें, बहुत सारी इनोवेशन और फ्यूजन करना पड़ता है, तो काफ़ी सीखने को मिला। बस ये है कि मेरी काफ़ी डिशेस जजेस को पसंद आई, लेकिन जो मैंने स्पेशली एक गुची जो हमारा कंगच होता है, मॉरल मशरूम, उसका मैंने मीठा बनाया था, जो बहुत ही एक डिफरेंट सी रेसिपी थी। मीठा एक डिज़र्ट बनाया था, तो उसके लिए बहुत प्रेजेस मिले थे और वो रेसिपी जो है मेरे दिल के बड़े करीब है। ये तब हमारी फैमिली भी आई हुई थी शो में जी, तो बहुत अच्छा लगा था। अब देख ले ऑलमोस्ट ये हमारा थोड़ा सा पकने गया है, लेकिन सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ी देर और चलाएंगे, फिर हमें इसे ब्लेंड करना है और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करके हमें इसे ब्लेंड करना है। बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट हमें इसका बनाना है। तो वो देख ले, यहाँ पे आप देख सकते हैं पनीर के जो क्रम्स थे जो बिल्कुल वो इसके साथ मिक्स हो गए, वो भी इसके साथ मिक्स हो गए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं करीबन 5 मिनट हुए हैं हमें इसे पकाते हुए। हमारे अनियंस भी सॉफ्ट हुए हैं, काजू और हरी मिर्च भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुक हो गई है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे, बहुत स्मूथ पेस्ट बनाएंगे और उसके साथ कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो हम ऐड करने वाले हैं। थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा ये ब्राउन होना चाहिए ना, इस पे कलर आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं हमारा बन रहा है ये हैदराबादी दम पनीर, इसकी प्रोसेस चल रही है। ब्राउन थोड़ा सा सॉटे करना है आपने, जिस तरह हमारी शेफ़ दिखा रही है आपको, बता रही है आपको। तो इसी तरह से ये प्रोसेस करते रहना है। इसी तरह से आप घर पे भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। हमारे शो को देखते रहिए, पकवान शो को, और इन रेसिपीज़ को बनाते रहिए। थोड़ी ब्राउन नहीं, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, थोड़ा कुक हो जाए, ऑलमोस्ट 70 to 80% कुक हो जाए, तो फिर हम इसे ब्लेंड करेंगे। ठीक है। क्या करना है इसके बाद? अब हम निकालते हैं अपना ग्राइंडर जी, ठीक है। तो ग्राइंडर निकाल लिया, बिल्कुल। इसमें अब हम जो हमारा ग्रेवी का बेस है जो हमने अभी ठंडा किया था, पहले हमने इसे पकाया था, फिर ठंडा किया था। अब हम ये ब्लेंडर जार में ऐड करेंगे। बिल्कुल। इसके साथ हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं जो इसी में जाएंगे, वो बिल्कुल ब्लेंडिंग के टाइम ही हम इसमें इंक्लूड करेंगे जी। ठीक है, देखिए हमने अभी एक ही पैन में शैलो फ्राई भी कर, इसी पैन में हमने अपनी ग्रेवी का बेस भी बनाया। अब हम इसमें डाल रहे हैं ऑलमोस्ट हाफ अ कप ऑफ फ्राइड अनियंस, जो आपने पहले ही बताया था। आप चाहें कश्मीरी ट्विस्ट देना चाहें तो इसमें प्रान यूज़ कर लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस आधा कप। उसके अलावा इसमें जाने वाला है जैसे थोड़े फ्रेश हर्ब्स जो हमने ऑलरेडी क्लीन करके रखे हुए हैं। इसमें एक हैंडफुल है मिक्स हर्ब्स, जैसे हमारा पुदीना है और धनिया है। अब नेक्स्ट, ताकि ग्रेवी स्मूथ बने, अच्छे से ब्लेंड हो जाए और इसमें थोड़ा सा वो खटास आ जाए, उसके लिए हम दही यूज़ करेंगे।
लगभग 4 टेबल स्पून जी। मैंने 4 से 5 टेबल स्पून मैंने यूज़ किए हैं। आपकी जो हेल्थ है सारी गट के रिलेटेड है। आपका गट सेट है तो आपकी लाइफ सेट है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। अगर बीच में हमें कहीं पे लगा कि ये मूव नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड कर देंगे। जी परफेक्ट, देख सकते हैं बिल्कुल कैसी सही थोड़ी सी दानेदार कंसिस्टेंसी है रखनी है जी। दानेदार ही हमें रखनी है। हाँ, स्मूथ, ये स्मूथ ही है बट बहुत फाइन भी नहीं हमें किया जी, है। कोर्स थोड़ी सी रखनी थोड़ी कोरमे का फील हमें चाहिए। तो कोरमा यूजुअली आप चाहें, अगर आपको लगता है आपकी प्रेफरेंस नहीं है तो आप इसे बहुत फाइनली थोड़ा पानी डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। इसके बाद बस फिर से वही पैन, अपना पैन जी। इसमें हम ऐड करेंगे अब इस स्टेज पे थोड़ा सा ऑयल। ठीक है जी। तेल भी अपने प्रेफरेंस से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है अब ये थोड़ा हल्का सा गरम हो जाए तो इसमें हम खड़ा मसाला डालेंगे। हमारे पास है 3 से 4 छोटी इलायची, 3 लौंग, बिल्कुल, एक 1 टीस्पून जीरा जी, उसके अलावा ये एक करीबन हमारा जो है तेज पत्ता है और 3 से दालचीनी, 3 छोटे दालचीनी के पीसेस। इसी हिसाब से आपके पास एक बड़ा हो तो वो यूज़ कर लें। ये हल्का सा गरम हो गया तो ये सारा मैंने ऐड किया। अब इसी पॉइंट पे मैं थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट करीबन 1 चम्मच के अराउंड इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत गरम तेल होगा तो मसाला जलेगा, मसाला जलेगा तो उसका बहुत एक अजीब सी खुशबू और टेस्ट आएगा आपकी डिश में। बिल्कुल। अब ये हल्का सा पक जाए जी, थोड़ी थोड़ी खुशबू आ रही होगी आपकी इसकी तो इस स्टेज पे हम इसमें ये जो ग्रेवी हमने बनाई है जी, बिल्कुल, उसे ऐड कर लेंगे। बिल्कुल। आँच मैं थोड़ी धीमी कर लेती हूँ ताकि कुछ भी चीज़ जले ना। अब इसमें पानी भी जाएगा थोड़ी देर में जी। और जो ग्राइंडर पे यूजुअली ये चिपका हो रहता है ना थोड़ा सा कोई चीज़ जो आप नहीं निकाल पाते, इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसी में पानी डाल के उसे इसमें ऐड कर सकते हैं। आँच हमें थोड़ी सी तेज करनी है यहाँ पर। हाँ। तब इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के आराम से थोड़ी देर में निकाल लेंगे। आप चलाते जाएं। हाँ मैं सोच रही थी आप तो वो कर रहे हैं ताकि जलना जाए। इसमें अब हम यहाँ पे कुछ पाउडर्ड स्पाइसेस यूज़ करेंगे। जी जी। हम डालेंगे लाल मिर्च, मैं करीबन 1.5 चम्मच डालूंगी। आप चाहे कम ज़्यादा अपने हिसाब से इस्तेमाल करें क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो हरी मिर्च है वो चली गई है। देखिए ये 3 मसाले एक जैसे कलर के हैं तो सूंघ के बताना पड़ता है कौन सा है। बिल्कुल। ये रोस्टेड क्यूमिन पाउडर है जी, ये जीरे का पाउडर जिसको थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट किया हुआ है, ये आधा चम्मच। हमारे नाजरीन इसको देख रहे होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे कि क्या क्या जा रहा है जी। धनिया पाउडर बिल्कुल करीबन 1 चम्मच और हल्का सा गरम मसाला हम अभी यूज़ करेंगे और हल्का सा थोड़ा सा एंड पे, बहुत हल्का है ना, बहुत जी थोड़ा सा ले लीजिए आप कर सकते हैं। अब इसे हम पकाएंगे जी। तेल थोड़ा सा इसका बाहर आ जाए तो फिर हम इसमें हल्का पानी ऐड करेंगे, अपनी पनीर ऐड करेंगे, दम पे लगा लेंगे जी और बस हो गई हमारी डिश तैयार है। मुझे लगता है हल्का सा हम नमक इसमें ऐड करते हैं क्योंकि नमक बहुत कम डाला था, अभी हमने डाला ही थोड़ा सा ऐड किया था, प्याज में ऐड किया था। हम वैसे भी एंड पे चखेंगे इससे पहले जी जी, टेस्ट तो करना इम्पोर्टेंट है जी। लीजिए अब अगर इस स्टेज पे आपको लगता है कि ऑयल कम है तो आप अपने हिसाब से ऑयल डाल सकते हैं। मुझे लगता है कम ही ठीक है। आप चाहे तो घी में भी मसालों को रोस्ट घी तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है मसालों, खुशबू भी आती है और घी स्पेशली एक वार्मिंग फैट होता है जो सर्दियों में आपको बड़े काम आता है। अब इसका ना कच्चापन निकल जाए जी
थोड़ी सी खुशबू आ रही है, आ रही है। थोड़ा सा और हम इसे पकाएंगे जी। हम नहीं चाहते कि ये थोड़ा सा भी कच्चा रहे। बिल्कुल। इस पॉइंट पे आप टेस्ट करना चाहें तो थोड़ा सा टेस्ट भी मैं कर लूँ, ताकि बिल्कुल देखना है कि रियली श्योर कि पक चुका है कि नहीं। थोड़ा सा और पकेगा। बिल्कुल लीजिए। हल्का नमक मुझे कम लगा है जी। साइड्स में से ऑयल आने लगेगा तो हमें समझ लेंगे। हमने ऑयल वैसे कम यूज किया है, बिल्कुल। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत सारा ऑयल हो बाहर हो। देखो अब हम इसमें ऐड करेंगे जी। नाज़रीन को यहाँ पे बता दें फिर से कि हमारी आज की जो स्पेशल रेसिपी है वो बन रही है हैदराबादी दम पनीर। आपने ज़रूर ट्राई करनी है, आपने ज़रूर हमें बताना है। तो इसमें और पानी जाएगा। पानी मैं इसी में ऐड करती हूँ क्योंकि मसाला वेस्ट ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये टिप जो है हमने अपनी माओ से सीखी है। अच्छी टिप है, लेकिन कुछ ज़ाया होने नहीं देना है। हर कश्मीरी घर में मुझे लगता है हर सब कॉन्टिनेंट के हर घर में ऐसा होता है, कुछ वेस्ट नहीं करना। तो ये काफ़ी अच्छी टिप है, मुझे लगता है इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, अपने आने वाली जनरेशंस को भी सिखाना चाहिए। अब ये गया हमारा पानी, ठीक है। अब हम ऐड करेंगे इसमें पनीर जी। बड़े ही प्यार से हम इसमें डाल देते पीसेस ऐड करते हैं जी। कुकिंग में बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, और आज हमारी डिश ही है जो दम पे बनने वाली है। हमारे स्क्रैप्स है ये भी ऐड करना है। बिल्कुल। हम अब यहाँ पे ऐड करने वाले हैं इसमें थोड़ा सा क्रीम। इसे बस कवर करेंगे हम हल्का सा ग्रेवी के साथ हर पनीर के पीस को, ताकि अंदर तक इसमें ये मसाले चले जाए। हम यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम ऐड करते हैं, हल्का सा स्टर करेंगे जी, और फिर इसे पकने देंगे। और एंड पे हम इसमें हल्का रोज एसेंस डालेंगे जो आपने बताया था। ठीक है, अब बिल्कुल बहुत लाइटली मैंने इसके ऊपर सब फैला दिया। बिल्कुल, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि पनीर टूटे ना। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे पानी कम है क्योंकि दम पे पकने वाली है, चिपक ना जाए तो जल ना जाए, आप हल्का सा बीच में से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। दम पे कितनी देर के लिए इसको रखना है? पनीर है ज़्यादा देर नहीं, 10 से 15 मिनट में आराम से 10 मिनट भी काफ़ी रहेंगे इसके लिए जी। अब हल्का सा पैन को ही हम हिलाएंगे जी, ठीक है, और इसे हम फॉइल की मदद से दम पे रखेंगे। यहाँ पर हम इसे फॉइल की मदद से हर साइड कवर करेंगे, अच्छे से सील करेंगे जी। और इसकी लेड लगा देंगे सिम पे। करीबन 10 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए? बिल्कुल। तो नाज़रीन आपने याद रखना है 10 मिनट के लिए इसको दम पे रखना है, क्योंकि ये है हमारी दम पनीर, हैदराबादी दम पनीर। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मुझे लग रहा है तैयार हो चुका है ये। हाँ, हमारे लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। आप बहुत ही ध्यान से, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया, बहुत ध्यान से आपको खोलना है, स्टीम एकदम बाहर आएगी, आपके हाथ ना जले। बिल्कुल। तो अब हम आराम से इसका फॉइल हटाते हैं फॉर द ग्रेट रिवील जी। वाह, इतना प्यारा रंग, बहुत जबरदस्त। थोड़ा सा ऑयल यूज किया था, क्रीम में भी फैट था, तो देखिए सारा सेपरेट हो गया। बिल्कुल देख सकते हैं। अब हम ये टेस्ट करते हैं। देखें पनीर एकदम अपना शेप होल्ड किए हुए है, ग्रेवी बहुत ही रिच है, सही क्रीमी है, ऑयल सेपरेट हो गया है। बस बहुत नाजुक सी डिश है, आपको इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, बहुत ही प्यार से आप इसे सर्व भी करेंगे, हैंडल भी करेंगे। रुखसार, लेकिन मुझे लगता है आप कुछ भूल गई।
याद दिलाऊं मैं आपको, आपने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि इसमें रोज एसेंस भी जाएगा। एग्जैक्टली, थैंक यू, आपने मुझे याद दिलाया, क्योंकि मैंने कहा था कि ऑप्शनल है तो मेरे दिमाग से बिल्कुल ही स्किप हो गया। नाज़रीन को बताते जरूरी नहीं है डालना इसमें, बस बहुत हल्का 1 से 2 ड्रॉप, ओवर पावर ना करें, बस हल्की सी रोज की खुशबू, थोड़ा सा रॉयल लगे, हैदराबादी। अब इसे भी हम दम पनीर बन रहा है इसमें जी मिला लेंगे इसको। चले सर्व करते हैं। जरूर। और सर्विंग के लिए मैं आपके लिए बहुत स्पेशल रोटी लेके आई हूँ। मुझे लगा था खाली खानी पड़ेगी। ये हमारी का भी कांदर सोट है, राइट, ये हमारी कांदर सोट है। गिर्दों के साथ आज हम अपनी हैदराबादी डिश को सर्व करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए आप मुझसे प्लीज रुखसार, हाँ जी, सब्र नहीं हो रहा है, आप मुझे टेस्ट कराइए। हम करते हैं यहाँ पे अपने साफ किए हुए प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल, देखें गरम गरम डिश है हमारी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। कलर्स देखें आप इसके, बहुत लाजवाब, कितनी रिच और क्रीमी ये ग्रेवी है। बिल्कुल, क्रीम इसमें पड़ी है, क्रीमी तो होनी होगी। क्रीम है, कैश्यूज है। बिल्कुल, देखिए, और हमने ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया, बट क्रीम अगेन फैटी है तो वो भी अपना ऑयल कहीं ना कहीं छोड़ देती है। सही। तो मोस्टली ये जो डिश है आप ब्रेड्स के साथ, जैसे पराठे हैं, जो आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि ग्रेवी जो है काफ़ी थिक होती है। बट अगर आप राइस के साथ खाना चाहें तो ग्रेवी में थोड़ा सा और पानी या दूध ऐड करके उससे आप थोड़ा पतला करके आराम से खा सकते हैं जी। अब थोड़ा गार्निश हम इसे करेंगे। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ जो मैं आपको डिश खिला रही हूँ खूबसूरत भी लगे, ये हल्की क्रीम के साथ, क्योंकि क्रीम में ही हमारी ये डिश बनी हुई है जी। देखिए ग्रीन ग्रेवी है, उसके ऊपर हमने वाइट क्रीम डाल दी, और ये रोगन मैंने बना के रखा होता है जो उसमें डिश में। चीज़ का रोगन है ये बनता है, देखिए ट्रेडिशनली बनता तो चिल्ली से है, मिर्च और ऑयल से, लेकिन मैंने कश्मीरी वर से बनाया है। तो वो वर का टच भी इसमें है, जो इसको थोड़ा सा दिखने में भी दिखले बहुत खिले खिले रंग लग रहे हैं। और लास्ट पे थोड़े से फ्राइड अनियंस, खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही लाजवाब। ये रही आपकी डिश। ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ेदार, बहुत अच्छी सी रेसिपी जो आपने बताई, हैदराबादी दम पनीर जो बनी थी हमारे आज के किचन में, बहुत अच्छी। मुंह में सारे इंग्रेडिएंट सारे थे, क्रीमी लग रही थी। मैं नाज़रीन आपको क्या बताऊं, सच में आप प्लीज़ ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसीलिए तो हम बनाते हैं यहाँ पे, ताकि आप इसको घर पे ट्राई कर सकें, हमें बता सकें। अगर आपको कोई क्रेविंग हो रही है, आप चाहते हैं हम कोई रेसिपी यहाँ पे बनाए, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जैसा कि यूट्यूब पे भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं हमें, आप अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। आप हमें ज़रूर बता सकते हैं आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, हम उस इंतज़ार में रहेंगे। लेकिन अपना ढेर सारा ख्याल भी रखिएगा। इन रेसिपीज़ के साथ, इस प्रोग्राम के साथ हमें दीजिए इजाज़त, होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर हम ग्लोबली देखें तो टूरिज्म जीडीपी कंट्रीब्यूशन में 10